नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 9 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं दया करके अंधे और लंगड़े को वापस ले आऊंगा। प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ और जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो। स्तुतिगान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के लिए बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्रित कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे। मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा। मैं समतल मार्ग से उन्हें ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूँ और इफ्राइम मेरा पलौठा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप और
गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाजरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर एक अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु का सुसमाचार। एक तेरी स्तुति हो। निकोलस पाउसिन 17वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस कलाकार थे और उन्होंने एक आज के सुसमाचार में जिस दृश्य को हमने पाया उसके विषय में बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाया था और उसी के बारे में एक कवि और एक आर्टिस्ट के बीच में बातें हो रही थी, विश्लेषण हो रहे थे कि क्या चीज़ें इसमें खासियत, इसकी खासियत है, क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या कमी। तो फिर
कवि बताता है कि यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब कि जिस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन है, जिस तरह से यीशु बर्तिमेउस को छूते हैं, और पूरा यीशु का जो पूरा तस्वीर है बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी वो देखता है कि यहाँ पर जो कटोरा है जिसको लेकर के बर्तिमेउस भीख मांगा करता था यरीको शहर के गेट के बाहर में, तो उसको भी दर्शाया गया था, जो कि यूँ फेंका हुआ था। कैनवास वाला तस्वीर में वो लुढ़का हुआ था, फेंका हुआ था बहुत किनारे सीढ़ी में जहाँ बैठता था। तो बोलता है कि इसके बारे में क्या, तो फिर वो आर्टिस्ट बताता है कि इसका भी बहुत ही अच्छा डिपिक्ट किया गया है। वो दर्शाता है कि कैसे वो जैसे ही बर्तिमेउस यीशु के बारे में सुनते हैं कि वे आ रहे हैं, तो वो अपना वो कटोरा, भीख मांगने वाला कटोरा का यूँ फेंक करके वो भागते हैं, प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसे भी दर्शाया गया है, उसको इतना विश्वास था कि अब से मुझे और दोबारा भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। और इसी विश्वास के साथ वो उठा था, इसलिए अपना जो भीख मांगने वाला कटोरा था उसको यूं फेंक के वो भागा था, यीशु की ओर बढ़ा था। तो उसे भी दर्शाया गया था। तो हम देखते हैं बर्तिमेउस के बारे में, ये वही जेरिको है जब इस्राएलियों ने यरदन नदी पार करके पहला स्थान को कब्जा किया था। पूरे फिलिस्तीन देश से, मतलब प्रॉमिस लैंड में घुसने के पहले सबसे पहला वो ऑक्यूपाई किए थे, वो वही स्थान वो जेरिको है। और ये जेरिको उस जमाने का सबसे पुराना यीशु के समय का सबसे बहुत ही फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। और वो यीशु की कहानी तो 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन जेरिको की कहानी 12,000 वर्ष पुरानी है। और उस समय सबसे धनी लोग, पॉलिटिशियन लोग, एक तरह से उनके लिए एक आउट हाउस या फिर विंटर हाउस जो बनता है वो हुआ करता था। इसलिए जितने भी यरूशलेम की दूरी जेरिको से करीब 41 किलोमीटर की दूरी है, तो बहुत दूर नहीं है। वहाँ से बहुत सारे लोग आकर के यहाँ घर बना करके अपना छुट्टियाँ बिताया करते थे। और इसलिए धनी धनी लोगों का घर हुआ करता था और बहुत ही डेवलप शहर था। और हम जानते हैं कि यरीको शहर में बहुत बार यीशु आए गए थे और बहुत सारे चमत्कार भी दिखा चुके थे। और ये पहला अंधा व्यक्ति नहीं था बर्तिमेउस, उसके पहले भी यीशु बहुतों को चंगाई प्रदान कर चुके थे, दूसरे अंधे व्यक्तियों को भी चंगाई प्रदान कर चुके थे। लेकिन बर्तिमेउस चूँकि जन्म से अंधा था, फिर उसका कोई नहीं था और भीड़ में वो खो जाता था। लेकिन आप देखिए ये विश्वास, जो व्यक्ति कभी यीशु को देखा नहीं, उसका विश्वास इतना मजबूत कैसे हो गया, और कैसे वो इतने विश्वास के साथ में चिल्ला कर कहते हैं, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और जो भीड़ वहाँ पर है वो, अरे ये अंधा व्यक्ति, इसको साइड में रखो, ठीक है, उस तरह के व्यवहार दिखाते थे लोग। जब यीशु आते थे, जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाएगा तो किस तरह से भीड़ होगी, तो लंगड़ा लूल्हा अंधा लोग को स्थान नहीं मिलेगा। तो उस समय का सेलिब्रिटी थे यीशु, फेमस आदमी थे, और उसकी नाम की चर्चा सब तरफ फैली हुई थी। और इसलिए जहाँ से गुजरते थे लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। वैसे समय में एक अंधे व्यक्ति जो जन्मजात अंधा है, उसको कोई नहीं पूछता था, और लेकिन वो पूरे जोर से चिल्लाता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि और जोर से चिल्लाता है। और तब यीशु की नज़र उस पर पड़ती है और उसको बोलता है, लोगों को बोलता है कि उसको ले करके आओ। और उसके बाद वो ले करके आते हैं और यीशु उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो। वो कहते हैं कि प्रभु मैं फिर से देख सकूं। और तब कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो
ऐसा विश्वास हमें भी आज चाहिए। ऐसा विश्वास कि हम सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पास आए। हम हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, बहुत सारे पारिवारिक समस्याएं होती है, बीमारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन उस समस्याओं का समाधान शायद इधर उधर जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है शायद। तो ऐसे समय में अगर हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु के घर में देर और अंधेर नहीं कहते हैं, और पूरा विश्वास है तो प्रभु जरूर कुछ ना कुछ आपको जरूर प्रदान करेंगे। और ये हमारे आध्यात्मिक अंधापन को भी दर्शाता है। मतलब बहुत सारे हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, सबकी सुंदर आंखें, सबको देख सकते हैं, हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर आंखें दी है जिससे हम जन्म से ही दुनिया को देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, अपने भाई बहनों को देख रहे हैं, माता पिता का चेहरा देख रहे हैं। मैं और एक कहानी बताता हूँ। एक बाप था और उसको एक बड़े हॉस्पिटल चेन्नई लेकर के गया था, गांव से शहर की ओर गया था, और लौटते क्रम में उसका जवान बेटा, 18 साल का जवान बेटा पूरा बोगी में पागल की तरह व्यवहार कर रहा था। जिस चीज़ को भी देखता था वो पूरा एक्साइटेड हो जाता था, और पापा पापा देखो देखो सब पेड़ लोग दौड़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पर बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं बोल के बहुत खुशी हो रहा था, खुशी मना रहा था। और वहाँ पर जो बाकी लोग जो बैठे थे बोगी में कहते हैं कि आप आपके बेटे से परेशान नहीं होते, आप अपने बेटे से परेशान नहीं होते हैं, इतना जवान लड़का है, उस तरह से व्यवहार करता है पागलों की तरह। तो उसके पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं होता है, मैं तो मुझे खुशी होती है। अब मुझे अभी खुशी हो रही है कि वो इसके लिए पहला मौका है जब उसने दुनिया को देखा है। ऑपरेशन के बाद में ये लोग चेन्नई से लौट रहे थे और पहली बार ऑपरेशन के बाद में उसने दुनिया को देखा था। तो उसका बाप बोलता है कि मुझे खुशी है कि मेरा बेटा मतलब कि देख पा रहा है। तो जब हमारी आँखें होती है तो हम लोग अपनी सुंदर आँखों की महत्व को नहीं समझते हैं और हम दूसरों के दर्द को भी नहीं समझते। लेकिन जब हम खुद एक उस बाप की तरह अगर हम वास्तविकता को जानेंगे कि वो जन्म से अंधा था और ऑपरेशन के बाद में पहली बार दुनिया देख रहा है, तभी वो समझेगा कि उसका बेटा किस परिस्थिति में। बहुत बार हम दूसरों के दर्द को नहीं समझते, इसलिए हम उनकी ओर देखते भी नहीं हैं और हम मदद भी नहीं करते हैं प्रभु के पास आने के लिए। इस तरह के अंधापन से भी यीशु चंगाई देते हैं। विशेष रूप से हमें आध्यात्मिक अंधापन से भी चंगाई देते हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं तो हमारा कैसा होता है, कैसा व्यवहार होता है। हम यीशु के द्वारा या फिर अपने अंदर में या फिर अपने परिवेश में, अपने आसपास जो भी ईश्वर के द्वारा किए गए चमत्कारों को या फिर अच्छी चीज़ों को हम देख नहीं पाते, हम देख नहीं पाते। पाप की स्थिति में हम अच्छी बातों को, ईश्वर के द्वारा दिए गए चीज़ों को हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो ऐसे अंधापन हमारी हो सकती है आध्यात्मिक रूप से, और ऐसे आध्यात्मिक अंधापन को चंगाई करने वाला यीशु ही हो सकते हैं। और उसके लिए हमें फिर से विश्वास की आवश्यकता है। जब बरतिमियुस को चंगाई मिली तो वो क्या करता है? शायद मुझे अब आँख मिल गई, हम जाते हैं दुनिया देखने, अपने भाइयों से मिलने जाते हैं, माँ का चेहरा अभी तक नहीं देखे हैं, पिताजी का चेहरा नहीं देखे हैं। शायद वो पहला काम क्या करते हैं? अगर आप लोगों को इस तरह से चंगाई मिल जाती, पहली बार आप देखते तो क्या करते? किसको मिलने जाते सबसे पहले? किसको मिलने जाते? किसको देखना चाहते? किसका चेहरा सबसे पहले देखना चाहते? पापा का, मम्मी का, ठीक है, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं।
लेकिन पता नहीं, ये तो भूल भी गया था होगा अपनी मम्मी पापा, कौन हमारी मम्मी है कौन पापा है, क्योंकि बच्चा बचपन से देखा ही नहीं था। और वो क्या करता है, जब चंगाई मिलती है तो वो इतना कृतज्ञ थे यीशु के प्रति कि वो उसी के पीछे चल पड़ते हैं। वो किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं जाते, वो यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, उसका शिष्य बन जाते हैं, अनुयायी बन जाते हैं। शायद हमारे लिए ऐसा संभव नहीं कि चंगाई मिल गया और हम उसी गुरु के पीछे चल दिए जिसने हमें चंगाई प्रदान की। तो यह भी एक बुलाहट है। और बर्तिमेउस जिस विश्वास से प्रभु के पास में आए थे और उसे चंगाई मिली थी, और उसके बाद में वो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं यीशु के कार्य में सहभाग होने के लिए, ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं। तो आज हमारे लिए भी यही बुलावा है। ईश्वर हमें चंगाई प्रदान कर सकते हैं, हमारी आँखों को खोल सकते हैं, दोनों आँखों को खोल सकते हैं, आध्यात्मिक आँखों को भी खोल सकते हैं, और हम देख पाएंगे कि अभी भी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास में ईश्वर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, यीशु के बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। हम अंधा न बने, लेकिन अपनी आँखों को खोलें और ईश्वरीय कार्यों को देख सकें और प्रभु का स्तुति महिमा गाते रहें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर